अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। अच्छा समय आने से पहले भगवान देते हैं व्यक्ति को ये 7 संकेत। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिनसे आप पहले ही जान सकते हैं कि आपके घर पर कोई संकट आने वाला है और पहले ही आप सावधान हो सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से पार्थ ने पूछा कि माधव कोई ऐसा वाक्य कहिए जिससे दुख में भी सुख का अनुभव हो और सुख में भी हम उत्साहित न हो। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये समय भी बीत जाएगा। इसका अर्थ ये है कि चाहे अच्छा समय हो या बुरा, दोनों ही समय गुजरते अवश्य है। कोई भी समय सदैव के लिए एक जैसा नहीं रहता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो हमें केवल मन को इतना समझाना चाहिए कि हे मन, तू क्यों व्यथित हो रहा है। अगर आज दुख के बादल घिरे हुए हैं तो कल सुख की वर्षा भी अवश्य होगी। और अगर फिर भी मन व्यथित हो रहा है तो अपने आसपास के संकेतों से आप एक उम्मीद अवश्य पा सकते हैं। जी हाँ, वक्त बदलने से पहले या मनुष्य के जीवन में खुशियां आने से पहले ईश्वर के द्वारा उसे कुछ शुभ संकेत अवश्य मिलते हैं, जिन्हें हम अपनी मूर्खता में जान नहीं पाते। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इनका प्रमाण मिलता है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हमारे आस पास की चीजों पर ध्यान नहीं रखते हम, किंतु अगर आप इन संकेतों को पहचान ले तो आपका जीवन और भी सुखमय बन सकता है। तो आइए जान लेते हैं ऐसे कौन से संकेत हैं जो आपके जीवन में आने वाली खुशियों का इशारा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पहला संकेत, घर के सदस्यों की मुस्कान। जी हाँ, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अकारण ही आपके घर का माहौल बहुत अच्छा सा हो गया है। घर के सभी सदस्य किसी कारणवश अचानक ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तो ये संकेत देता है कि आपके घर में बहुत जल्दी ही ढेर सारी खुशियों का आगमन होने वाला है। दूसरी बात, पुराने मित्र या सज्जन व्यक्ति से मुलाकात। कभी कभी हमने सोचा भी ना हो और हमसे मिलने हमारे सबसे प्रिय मित्र, सज्जन लोग या करीबी रिश्तेदार भी आ जाते हैं। वैसे तो शास्त्रों में अतिथि का आगमन सदैव ही शुभ माना गया है और उसमें भी अगर आपके सबसे प्रिय या खास संबंधी आपके घर पर बिन बुलाए ही अचानक आ जाए तो ये संकेत देता है कि आपके द्वार पर भी सुख और वैभव का आगमन होने वाला है। इसे ईश्वर के द्वारा एक शुभ संकेत माना गया है। तीसरा संकेत, अगर किसी यात्रा पर जा रहे हो तभी आपको रास्ते में हिरन दिखाई दे गया या आपके मार्ग में आ जाए तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हिरन, गाय और गाय का बछड़ा ये अच्छा वक्त आने की निशानी माने जाते हैं। अगर वो आपके मार्ग में दिख जाए तो आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होती है। इसके अलावा शास्त्रों में अगर आपको रास्ते में जाते हुए किसी भी व्यक्ति की शव यात्रा दिख जाए तो ये भी शुभ संकेत की तरफ इशारा करता है। चौथा संकेत, आपके घर में धन, गहने, मिठाइयाँ या नए वस्त्रों का आगमन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में नए वस्त्र, गहने या उपहार में धन की प्राप्ति हुई है तो समझ लीजिए कि ये प्रभु का संकेत है। आपको जीवन में तरक्की और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। कई बार हम छोटे छोटे संकेत पर ध्यान नहीं देते, पर वास्तव में वो हमें आने वाले समय के बारे में सूचित करते हैं। पांचवा संकेत, अगर आपके घर में बच्चे सदैव खुशी से आते हैं और खेलते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका घर बच्चों को अति प्रिय है। आसपास के बच्चे और आपके परिवार के बच्चे खुशी से आपके घर में खेलने लगते हैं या मुस्कुराते हैं, उन्हें आपके घर में आनंद मिलता है तो ये संकेत है कि आप जिस घर में रहते हैं वो घर अत्यंत ही शुभ और वास्तु दोषों से मुक्त है और ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। खुशियों का आगमन आपके द्वार पर सदैव ही रहेगा। बच्चों के भीतर ईश्वर का वास होता है। अगर बच्चे आपके घर में आनंदित महसूस कर रहे हैं तो ये भी ईश्वर का संकेत ही माना गया है। इसके अलावा कुछ संकेत है, जैसे छोटी कन्याओं का आपके द्वार पर आना, कोई ब्राह्मण, साधु या वैष्णव आपके द्वार पर बिन बुलाए आ जाए और आपको आशीर्वाद दे, आपके द्वार के बाहर भरे हुए पात्र दिख जाए, जैसे जल से भरा हुआ घड़ा या दूध से भरा हुआ पात्र या दही से भरा हुआ पात्र। ये सारे शुभ संकेत हैं और ये आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय को दर्शाते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर से बंदर कोई चीज उठा कर ले जाए तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के हाथ पर, अंगूठे पर, नाखून पर आधे चांद का निशान बना हुआ है, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा समय ज्यादा समय तक टिकता है और बुरे समय में ऐसे लोग हार नहीं मानते। दोस्तों, आपको सपने में झाड़ू दिखे या सुबह सुबह यानी 4 से 5 बजे के समय झाड़ू लगाता भंगी दिखे तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर है, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है।
दोस्तों माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ऐसे में अगर आपको अक्सर अपने घर के आसपास उल्लू दिखे तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है और जल्द ही आप पर कृपा बरसाने वाली है। जहाँ उल्लू होता है वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर आती है और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो माँ लक्ष्मी का जप करना शुरू कर दीजिए और कोई भी ऐसा काम न करे जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर वापस लौट जाए। अगर आपके घर के पेड़ पौधे सूख गए हों और अचानक से हरे भरे हो जाएं और आपके आसपास अचानक से हरियाली बढ़ गई हो या फिर हरी चीजें आपको ज्यादा आकर्षित करने लगी हो तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर आने वाली है। अगर आपको अचानक सुबह अपने आसपास गन्ना दिखाई दे रहा हो तो ये साफ संकेत है कि आपके दिन पलटने वाले हैं। ये शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों सुबह उठने के बाद सबसे पहले संगीत की आवाज सुनाई देना भी लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत माना जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लीजिए जल्द ही आपका भाग्य खुलने वाला है। अगर आपको स्वप्न में कुम्हार घड़ा बनाता हुआ दिखाई दे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होने वाला है। लेन देन के समय अगर पैसा आपके हाथ से छूटकर गिर जाए तो समझ जाना चाहिए कि धन लाभ होने वाला है। कहीं जाते समय नेवला रास्ता काट जाए या कहीं नेवला दिख जाए तो ये लक्ष्मी जी के आने का शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों गुरुवार के दिन कुंवारी कन्या पीले वस्त्रों में दिख जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना गया है। ये धन लाभ के शुभ संकेत हैं। वहीं जो व्यक्ति सपने में मोती मूंगा हार व मुकुट आदि देखता है उसके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों हिंदू धर्म में कुछ अन्य संकेत भी शुभ माने गए हैं। कहते हैं जब देवी लक्ष्मी की कृपा होती है और उनका घर में आगमन होता है तो सबसे पहले लोगों के व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं। मन मुटाव अहंकार की भावना कम होने लगती है और परिवार में आपसी प्रेम सद्भाव बढ़ने लगता है। घर में पति पत्नी के बीच तालमेल बढ़ने लगता है और उनके बीच कलह कलेश का माहौल नहीं रहता। जब भी आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो आपके घर के सामने आग का पौधा उगता हुआ नजर आएगा। ये भी बहुत शुभ होता है। अच्छा समय आने से पहले आपको विभिन्न रंगों की तितलियां देखने को मिल जाएंगी। अगर आपके घर के सामने अचानक गाय आकर रुक जाए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। गाय को पहली रोटी या जो भी हो वो खाने के लिए जरूर दें, ऐसा करने से लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों जब आपका अच्छा समय नहीं चल रहा होता है तो उसके भी कुछ संकेत मिलते हैं। आपके घर में अजीब सी खामोशी रहेगी। गाय कुत्ते आदि को अगर आप कुछ खिलाते हैं तो वो भी आपके हाथ से कुछ नहीं खाएंगे। ना तो घर में कोई रौनक दिखाई देगी और ना ही किसी रिश्तेदार का आवागमन सामान्य दिनों की तरह होगा। शगुन शास्त्र में लिखा है कि छिपकली अच्छे और बुरे दोनों समय का संकेत देती है। अगर आपके घर में दो छिपकलियां लड़ते लड़ते अचानक गायब हो जाएं तो ये बुरे समय का संकेत है। दोस्तों दूध का उबलकर गिरना भी शुभ नहीं माना जाता। अगर सपने में किसी को रोते हुए देख लेते हैं तो ये भी बहुत ही खराब सपना होता है और अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो उसे किसी को भी ना बताएं वरना आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे सपने आने की बात जो जितना दबा कर रखे उतना ही अच्छा, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। बस इससे बचने का यही उपाय है कि सपना किसी को ना बताएं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।